स्टूडेंट्स, होप यू आर फाइन। तो आज जो हम 11th क्लास का कैंसर सीरीज़ का नेक्स्ट जो क्वेश्चन हमारा रहेगा वो रहेगा क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 इज़ इफ़ द सम ऑफ द फर्स्ट P, Q and R term of an AP are A, B and C. That means sum of first P term is A, sum of first Q term is R and sum of first R term is sum of first P term is A, sum of first Q term is B and sum of first R term is C. Now we have to prove that A by P into Q minus R plus B by Q into R minus P plus C by Q R into P minus Q equal to 0। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, हम ए पी की फर्स्ट टर्म ए मान लेंगे और डी मान लेंगे कॉमन डिफरेंस। तो हमें पता है फिर अकॉर्डिंग टू गिवन इन्फॉर्मेशन कि हमारे पास जो ए पी बनेगी वो बनेगी क्या, ए प्लस डी, ए प्लस टू डी, ए प्लस थ्री डी, ए प्लस फोर डी एंड सो ऑन। तो सम ऑफ पी ए टर्म दैट मीन्स एस पी इज इक्वल टू व्हाट, एस पी इज इक्वल टू बाय यूजिंग द फार्मूला एन बाई टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी इज इक्वल टू यहाँ पे वो ए के बराबर है। तो दैट मीन्स ऐसा पी इज इक्वल टू ए, तो ऐसा पी किसके बराबर है, पी बाई टू इंटू टू ए वन टू ए प्लस पी माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए। तो ए वन हमने इसलिए माना है क्योंकि यहाँ पे सेट ए है, तो कैंसिल नहीं करना है, तो इसको थोड़ा अलग करने के लिए हमने ए वन यहाँ पे फर्स्ट टर्म ले लिया। तो अब सेकंड टर्म जो है, तो आपका टू ए वन आपका बराबर किसके होगा, टू ए वन प्लस पी माइनस वन इंटू डी दैट्स इक्वल टू आपका टू मल्टीप्लाई में जाएगा, पी डिवाइड में जाएगा, टू ए डिवाइड बाई पी मान लेते हैं इसको फर्स्ट। और सम ऑफ क्यू टर्म इज दैट्स इक्वल टू व्हाट, दैट्स इक्वल टू बी। तो क्यू टर्म के लिए फार्मूला यूज़ करेंगे, तो एन बाई टू दैट्स क्यू बाई टू इंटू टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू एच बी, सॉरी। तो शिफ्ट करेंगे तो टू ए वन प्लस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू टू मल्टीप्लाई में क्यू डिवाइड में, तो नेम इट सेकंड। इस तरह से थर्ड सम ऑफ फर्स्ट आर टर्म दैट इज इक्वल टू आर बाई टू इंटू टू ए वन प्लस आर माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू सी। नाउ बाय शिफ्टिंग आर and 2 to the right hand side we will get 2a1 plus r minus 1 into d that is equal to 2c divided by r। तो name it second। तो अब क्या करेंगे, सब्ट्रैक्ट सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, सेकंड वाली को पहली वैसी में से माइनस करेंगे। दैट मीन्स आपको टू ए राइट हैंड साइड में देख लूँ तो टू ए बाई पी में से माइनस करना है टू बी बाई क्यू। तो जब मैं इसको माइनस करूँगा तो मेरे पास टू ए वन ऊपर और नीचे से कैंसिल हो जाएगा, टू ए वन और टू ए वन कैंसिल हो जाएगा, आपको क्या रह जाएगा, पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी डैट इज इक्वल टू टू ए बाई पी टू क्यू टू बी बाई क्यू। तो यही रहा यहाँ पे पी माइनस वन इंटू डी माइनस क्यू माइनस वन इंटू डी दैट इज इक्वल टू ए डिवाइड बाई पी माइनस टू बी डिवाइड बाई क्यू। तो अब आप इसको क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई, राइट हैंड साइड को क्रॉस मल्टीप्लाई करें और लेफ्ट हैंड साइड से आप डी कामन निकाल लें। तो आपके पास क्या रहेगा, पी माइनस वन माइनस क्यू प्लस वन, माइनस प्लस कैंसिल, तो डी इंटू पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू राइट हैंड साइड में क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे टू ए इंटू क्यू माइनस टू बी इंटू पी डिवाइड बाई पी क्यू। तो जब हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो करने के बाद ये मिला हमारे पास, तो डी इज इक्वल टू डी का वैल्यू आपके पास क्या मिल रहा है, डी इज इक्वल टू टू कामन निकाल लें, ए क्यू माइनस बी पी डिवाइड बाई पी क्यू, और उस साइड लेफ्ट साइड वाला पी माइनस क्यू डिवाइड में आ जाएगा। तो नेम इट फर्स्ट। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे, नेक्स्ट स्टेप में हम क्या करेंगे, फिर से डी निकालेंगे, हम बाई सब्ट्रैक्ट करेंगे सेकंड को थर्ड में से, सब्ट्रैक्ट थर्ड फ्रॉम सेकंड। तो आप बी टू बी बाई क्यू माइनस टू सी बाई आर करेंगे। तो फिर वैसा ही हमारे पास जब हम इसको सेपरेट करेंगे टू ए माइनस टू ए कैंसिल हो जाएगा, वहाँ पे क्यू माइनस वन इंटू डी माइनस आर माइनस वन इंटू डी, आर माइनस वन सॉरी ऊपर माइनस वन इंटू डी दैट्स इक्वल टू टू बी माइनस टू सी डिवाइड बाई ए के नीचे आर क्यू है और दूसरे के नीचे आर है। तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे भी आपका क्यू माइनस आर इंटू डी दैट्स इक्वल टू बी आर माइनस टू क्यू सी डिवाइड बाई क्यू आर। तो डी डी यहाँ पे आपका क्या आया, टू इंटू बी आर माइनस क्यू सी डिवाइड बाई क्यू आर इंटू क्यू माइनस आर। तो नाउ इट इज़ फिफ्थ। अब देख लें इसमें आपका डी इसके बराबर है, उसमें डी इसके बराबर है। अगर हम दो इक्वेट कर लें तो आपका टू टाइम्स ए क्यू माइनस बी पी डिवाइड बाई पी क्यू पी माइनस क्यू दैट इज इक्वल टू टू इंटू, क्योंकि दोनों डी इसी के बराबर है तो ये दोनों इक्वेशन आपस में बराबर हो जाएंगी। तो अब यहाँ पे हम इक्वेट करके देख लें तो दोनों साइड से पहले टू कैंसिल हो जाएगा, तो आपके पास क्या रहा, ए क्यू माइनस बी पी डिवाइड बाई, तो ये जो डिवाइड वाली टर्म है ये उस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी और क्यू आर वाली टर्म इस साइड मल्टीप्लाई हो जाएगी। मल्टीप्लाई करने के बाद हम पहुँचेंगे यहाँ पे, इस स्टेप पे जब हम पहुँचेंगे उसके बाद हम क्या करेंगे,
इस स्टेप पे पहुंचने के बाद हम क्या करेंगे, हमने डिवाइड करना है हर एक टर्म को पी बाई क्यू से, पी क्यू आर से, सॉरी पी क्यू आर से जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट आएगा। देख लें करके। नाउ द क्वेश्चन नंबर 12, क्वेश्चन नंबर 12 says that ratio of the sum of the m term and n term, तो रेशियो दिया है sum of m term, that means am divided by an, that is equal to m square divided by n square. Now we have to prove that ratio of m and n term that is equal to 2m minus 1 to n minus 1. तो वो वैसे ही a मानेंगे फर्स्ट टर्म, d मानेंगे कॉमन डिफरेंस। तो अब आपके पास, तो अकॉर्डिंग टू गिवन क्वेश्चन हमारे पास क्या आएगा, हमारे पास आएगा sum of m term divided by sum of n term, that is equal to m square divided by n square, but sum of m term, that is m by 2 into 2a plus m minus 1 into d, or divided by n minus 2 into 2a plus n minus d is equal to m square divided by n square. 2 दोनों ऊपर नीचे से यहाँ पे सिर्फ m जब इस साइड शिफ्ट करेंगे तो m एक m और एक n कैंसिल हो जाएगा, तो वहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू m बाई n। नाउ अब क्वेश्चन पे आ जाएं, तो क्वेश्चन पे हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए nth टर्म एंड nth टर्म। nth टर्म का मतलब है कि a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, और nth टर्म का क्या मतलब है, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो दैट मीन्स m टर्म में हमें यहाँ पे 2 लाने की कोशिश करनी है। 2 ला कैसे आएगा, तो 2 कैसे काम निकालें, तो हम m का वैल्यू पुट करेंगे 2m माइनस 1 और n का वैल्यू पुट करेंगे 2n माइनस 1। जब इस क्वेश्चन में हम m का वैल्यू 2m माइनस 1 और n का वैल्यू 2n माइनस 1 पुट करेंगे, हमारे पास जो रिक्वायर्ड इक्वेशन आएगी वो आएगी 2a इंटू 2m माइनस 2d, 2 कामन निकल आएगा। तो ऊपर नीचे से 2 कामन निकलने के बाद कैंसिल हो जाएगा, तो ये बनेगा a प्लस m माइनस 1 इंटू डी डिवाइड बाई a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 2m माइनस 1 डिवाइड बाई 2n माइनस 1। तो ये a प्लस m माइनस 1 इंटू डी दैट इज m टर्म, a प्लस n माइनस 1 इंटू डी n टर्म। तो यही हमने प्रूव करना था। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 12। नो द क्वेश्चन नंबर 13। क्वेश्चन नंबर 13 जो है, सम ऑफ n टर्म ऑफ एन ए पी इज दिस 3n स्क्वायर प्लस 5n एंड इट्स m टर्म इज गिवन, फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तो आपके पास सम ऑफ m टर्म दिया, n टर्म दी है, और आपके पास दी m टर्म दी है। तो दैट मीन्स आपके पास an दिया है और Sn दिया है और दिया है am। तो am आपका किसके बराबर होगा, a प्लस m माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू 164। तो यहाँ से Sn आपका और किसके बराबर है, n बाई 2, दैट इज 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, दैट इज इक्वल टू व्हाट, दैट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। नाउ तो यहाँ पे ये दिया है आपके पास, तो हम क्या करेंगे, दोनों साइड से n को कॉमन निकालेंगे, n को मल्टीप्लाई कर लेते हैं और 2 डिवाइड कर लेते हैं। तो पहले से आपका बनेगा 2an और डिवाइड बाई 2 कैंसिल, तो n प्लस n स्क्वायर डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3n स्क्वायर प्लस 5n। तो नो कंपेयर करेंगे कोफिशिएंट n स्क्वायर के, तो एक साइड n स्क्वायर का कोफिशिएंट है d बाई 2 और दूसरे साइड है 3, तो d बाई 2 दैट इज इक्वल टू 3, d इज इक्वल टू 6। जब d आपके पास मिल गया तो आप सिंपली क्या करोगे, उसके बाद n के कोफिशिएंट कंपेयर करेंगे, तो n का कोफिशिएंट है आपके पास n a इज इक्वल टू 5 है, एंड n a इज इक्वल टू 5, दैट मीन्स a इज इक्वल टू आपके पास दिया है, आपके पास दिया है यहाँ पे देख रहे हैं आप, इक्वेशन में थोड़ा सा गड़बड़ हुआ है, यहाँ पे लिखने में थोड़ी गड़बड़ हुई है। एन ए प्लस एन स्क्वेयर डी बाई 2, और आपकी एक और टर्म वहाँ पे बच रही है, दैट इज माइनस डी एन बाई 2। तो जब हम कंपेयर करेंगे n का कोफिशिएंट, तो n के कोफिशिएंट ये 2 हैं, तो दैट मीन्स एन ए माइनस डी ए बाई 2, तो n का डी एन बाई 2, दैट मीन्स n आपका किसके बराबर है, d माइनस a माइनस डी बाई 2, दैट इज a माइनस डी बाई 2, a माइनस डी बाई 2 यहाँ पे दिया है आपको, a माइनस डी बाई 2 दैट इज इक्वल टू साइड लेफ्ट हैंड साइड आपका 5 ही है। तो दैट मीन्स अब हम डी बाई 2 का d का वैल्यू हमारे पास ऑलरेडी आ चुका है, तो हम वैल्यू पुट करेंगे, हमारे पास a का वैल्यू भी आएगा। तो उसके बाद हमने हमारे क्वेश्चन के मुताबिक हमने निकालना है वैल्यू ऑफ m। तो अब हम a m में m का वैल्यू पुट कर, a m में a और d का वैल्यू हमें मिल गया, वो पुट करेंगे तो
हमारे पास रिक्वायर्ड रिजल्ट मिलेगा। तो दिस इज़ द क्वेश्चन नंबर 13 सॉरी। तो नाउ क्वेश्चन नंबर 14 से आने से पहले हमने जीएम और देखना है जीएम होता क्या है। तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। सॉरी एएम क्या होता है, तो ये हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तो तब तक के लिए गुड बाय। जहाँ पे आपको समझ में नहीं आया तो मुझे बोलिए कमेंट करके। सॉरी।